हमारी जो जनरेशन है, जो ये छोटे बच्चे हैं जिनको अभी कैडर के माध्यम से समझाया नहीं जा रहा, तो ये मूवी इनको आने वाली जो जनरेशन को इसको पिछला इतिहास बताएगी कि तुम्हारे पुरखा ऐसे थे। उन्होंने आपके जो सीढ़ी दर सीढ़ी, आप जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बढ़ते जा रहे हैं, तो ये उनकी देन है, ना कि आपको किसी ऐसी जगह की देन है जहाँ पूजा पद्धति करना चाहते हो। किसी देवी देवता की देन नहीं है। यह महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से, उस्मान शेख जैसे, फातिमा शेख जैसे, इनकी देन है। इनकी वजह से आपके जीवन में उजाला आया है। अभी आप फिल्म देख के आए, क्या संदेश है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी धमबंधुओं को, धम मित्रों को, बाबा साहब के अनुयायियों को, फूले साहब के अनुयायियों को और धम के प्रति जो विश्वास रखने वाले धम उपासक, धम उपासिकाओं को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर विरोध इस फिल्म में इतना ज़्यादा, देखिए, किसी चीज़ को जैसे जब आज से 170 साल पहले जब दमन किया गया हमारे लोगों का, तो ऐसे ही निकल करके हमारे लोगों ने तरक्की का रास्ता चुना और तरक्की की भी। महात्मा ज्योतिबा फुले के माध्यम से, माता सावित्रीबाई फुले के माध्यम से, फातिमा शेख के माध्यम से उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, संघर्ष करते रहे वो। और संघर्ष करके उन्होंने 25 से ज़्यादा उन्होंने स्कूल जो है और संग्रहालय, जिसमें मतलब महिलाओं को पुनर्विवाह करने का, विधवा विवाह करने का कोई उपचार ही नहीं था मनुष्यमर्दी के हिसाब से। लेकिन उस मनुष्यमर्दी उस समय तो थी, क्योंकि देखिए संविधान तो लागू हुआ 1950 में, 1949 में बना है। लेकिन कहीं ना कहीं उस मनुष्यमर्दी के सामने, स्मृति के सामने उनको जो संघर्ष करना पड़ा महात्मा ज्योतिबा फुले को, ये बहुत संघर्षशील जज्बा है उनका। समाज को क्या मैसेज मिलेगा? देखिए, समाज को मैसेज इतना मिलेगा कि जो हमारी जो जनरेशन है, जो ये छोटे बच्चे हैं जिनको अभी कैडर के माध्यम से समझाया नहीं जा रहा, तो ये मूवी इनको आने वाली जो जनरेशन को इसको पिछला इतिहास बताएगी कि तुम्हारे पुरखा ऐसे थे। उन्होंने आपके जो सीढ़ी दर सीढ़ी, आप जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बढ़ते जा रहे हैं, तो ये उनकी देन है, ना कि आपको किसी ऐसी जगह की देन है जहाँ पूजा पद्धति करना चाहते हो। किसी देवी देवता की देन नहीं है। यह महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से, उस्मान शेख जैसे, फातिमा शेख जैसे, इनकी देन है। इनकी वजह से आपके जीवन में उजाला आया है। इन्हीं की वजह से आप CM DM बनते हैं। 11 अप्रैल को रिलीज होगी, इस पर काफ़ी विवाद हुआ, बहुत रुकावट हुई। 25 अप्रैल को इसको किया, क्या कारण क्या था? देखिए, कारण ये है, अगर कारण ना होता तो आज आप यहाँ ना होते। और भी मूवी रिलीज होती हैं, हर महीने रिलीज होती हैं, हर हफ्ते रिलीज होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मीडिया चैनल वाले अगर यहाँ पे, या पत्रकार या यूट्यूबर हमारे, या कोई भी ऐसे सिनेमा हॉल पर आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि उन मूवियों में कुछ है ही नहीं। इस मूवी में कुछ है तो तभी तो आप यहाँ आए। इस मूवी के अंदर कुछ है, जब आपको दिखा है कि भाई हाँ भाई, हमारे बच्चों को इस मूवी को दिखाना चाहिए, अपना इतिहास हमारा दब ना जाए, इतिहास लुप्त ना हो जाए। क्योंकि देखिए, जिनके इतिहास जब दफन हो जाते हैं ना, तो उनकी पीढ़ियां गुलाम हो जाती हैं। तो हमें अपना इतिहास दफन नहीं होने देना है, हमें अपनी पीढ़ियों को गुलाम नहीं बनाना है। हम अपनी पीढ़ियों को ये दिखाना है कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने जैसा संघर्ष किया, अपना संघर्ष करके अपने अड़ोस पड़ोस के गाँव में, दूर दराज में जो आपके परिवार के जो लोग रह रहे हैं, उनको आप, अगर एक आदमी दिल्ली में या शहर में कहीं आकर के या कहीं गाँव में कामयाब है, तो दूसरे बच्चे को, दूसरे के बच्चे को, पड़ोसी के बच्चों को, चाचा ताऊ के, किसी भी भाई बंधु के द्वेष भावना ना रख करके अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी 5%, जैसे बाबा साहब ने कहा कि अपनी कमाई का 20वां हिस्सा 5%, यानी कि कम से कम उसकी आप शिक्षा में, उसके रोजगार में, उसको उन्नति के द्वार पे उसके लगा सकते हैं, उसको कम से कम कामयाब बना सकते हैं आप, क्योंकि वो आपका फर्ज बनता है। क्योंकि बाबा साहब ने जो आरक्षण साहू जी महाराज ने बाबा साहब को दिया, उसको पूरे समाज को बाबा साहब ने आरक्षण दिया है। लेकिन हमारा भी ये फर्ज बनता है कि जो हमारे बाबा साहब ने दिया है, हम उसको जो है पेबैक सोसाइटी के माध्यम से हम भी अपने समाज की मदद करें। जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले परंपरावाद था, बाबा फुले के अंदर बहुत सारी अड़चनें थी, उसको लेकर क्या? देखिए, ब्राह्मणवाद जब भी था, ब्राह्मणवाद आज भी नाच कूद रहा है सिर पे। क्योंकि उस समय जो ब्राह्मणवाद था वो आज और ज़्यादा खतरनाक है वो। क्योंकि आज भी देख लीजिए आप, कहीं बारात नहीं चढ़ने दे रही, बारात चढ़ने नहीं दी जा रही है, कहीं पर घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, कहीं पर पानी पीने के ऊपर किसी व्यक्ति को मार दिया जा रहा है, कहीं पे बहन बेटियों के साथ जो गरीब
वंचित जो गांव दूर दराज में रहते हैं उनके साथ बलात्कार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, FIR तक नहीं लिखती है। तो आज भी है वो चीज़, लेकिन वो वहाँ पे है जहाँ पे अभी लोगों को जागरूकता नहीं है, कानून के बारे में जानते नहीं है, जिनके पास में शोषण दर शोषण, पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण होता जा रहा है। तो उनको आज कहीं ना कहीं जो पहले वाली व्यवस्था है वो व्यवस्था में आज भी वो झगड़े हुए हैं, क्योंकि वो जो मनुवादी व्यवस्था है जिस पे मनुवादी व्यवस्था ने कब्जा कर रखा है, ब्रेन को बिल्कुल हैक कर रखा है, कि उनको जीरो कर रखा है, उनके दिमाग नहीं है बिल्कुल मामले में, क्योंकि वो गुलामी व्यवस्था में आज भी जी रहे हैं। तो वहीं शोषण हो रहा है। उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, संघर्ष करते रहे वो, और संघर्ष करके उन्होंने 25 से ज़्यादा उन्होंने स्कूल जो है और संग्रहालय जिसमें मतलब महिलाओं को पुनर्विवाह करने का, विधवा विवाह करने का कोई उपचार ही नहीं था मनुष्यमर्दी के हिसाब से। लेकिन उस मनुष्यमर्दी उस समय तो थी, क्योंकि देखिए संविधान तो लागू हुआ 1950 में, 1949 में बना है, लेकिन कहीं ना कहीं उस मनुस्मृति के सामने, स्मृति के सामने उनको जो संघर्ष करना पड़ा महात्मा ज्योतिबा फुले को, ये बहुत संघर्षशील जज्बा है उनका। समाज को क्या मैसेज मिलेगा? देखिए समाज को मैसेज इतना मिलेगा कि जो हमारी जो जनरेशन है, जो ये छोटे बच्चे हैं जिनको अभी कैडर के माध्यम से समझाया नहीं जा रहा, तो ये मूवी इनको आने वाली जो जनरेशन को इसको पिछला इतिहास बताएगी कि तुम्हारे पुरखा ऐसे थे। उन्होंने आपके जो सीढ़ी दर सीढ़ी, आप जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बढ़ते जा रहे हैं, तो ये उनकी देन है, ना कि आपको किसी ऐसी जगह की देन है जहाँ पूजा पद्धति करने जाते हो, किसी देवी देवता की देन नहीं है। यह महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे, उस्मान शेख जैसे, फातिमा शेख जैसे, इनकी देन है। इनकी वजह से आपके जीवन में उजाला आया है, इन्हीं की वजह से आप CM DM बनते हैं। 11 अप्रैल को रिलीज होने की, इस पर काफ़ी विवाद हुआ, बहुत रुकावट हुई। 25 अप्रैल को इसको किया, क्या कारण क्या था? देखिए कारण ये है, अगर कारण ना होता तो आज आप यहाँ ना होते। और भी मूवी रिलीज होती हैं, हर महीने रिलीज होती हैं, हर हफ्ते रिलीज होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मीडिया चैनल वाले अगर यहाँ पे, या पत्रकार या यूट्यूबर हमारे या कोई भी ऐसे सिनेमा हॉल पर आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि उन मूवियों में कुछ है ही नहीं। इस मूवी में कुछ है तो तभी तो आप यहाँ आए। इस मूवी के अंदर कुछ है, जब आपको दिखा है कि भाई हाँ भाई हमारे बच्चों को इस मूवी को दिखाना चाहिए, अपना इतिहास हमारा दब ना जाए, इतिहास लुप्त ना हो जाए। क्योंकि देखिए जिनके इतिहास जब दफन हो जाते हैं ना, तो उनकी पीढ़ियां गुलाम हो जाती हैं। तो हमें अपना इतिहास दफन नहीं होने देना है, हमें अपनी पीढ़ियों को गुलाम नहीं बनाना है। हम अपनी पीढ़ियों को ये दिखाना है कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने जैसा संघर्ष किया, अपने संघर्ष करके अपने अड़ोस पड़ोस के गाँव में, दूर दराज में जो आपके परिवार के जो लोग रह रहे हैं, उनको आप, अगर एक आदमी दिल्ली में या शहर में कहीं आकर के या कहीं गाँव में कामयाब है, तो दूसरे बच्चे को, दूसरे के बच्चे को, पड़ोसी के बच्चों को, चाचा ताऊ के, किसी भी भाई बंधु के द्वेष भावना ना रख करके अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी 5%, जैसे बाबा साहब ने कहा कि अपनी कमाई का 20वां हिस्सा 5%, यानी कि कम से कम उसकी आप शिक्षा में, उसके रोजगार में, उसको उन्नति के द्वार पे उसके लगा सकते हैं, उसको कम से कम कामयाब बना सकते हैं आप, क्योंकि वो आपका फर्ज बनता है। क्योंकि बाबा साहब ने जो आरक्षण साहू जी महाराज ने बाबा साहब को दिया, उसको पूरे समाज को बाबा साहब ने आरक्षण दिया है। लेकिन हमारा भी ये फर्ज बनता है कि जो हमारे बाबा साहब ने दिया है, हम उसको जो है पेबैक सोसाइटी के माध्यम से हम भी अपने समाज की मदद करें। जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले और ब्राह्मणवाद था, बाबा फुले के अंदर बहुत सारी अड़चनें थी, उसको लेकर क्या? देखिए ब्राह्मणवाद जब भी था, ब्राह्मणवाद आज भी नाच कूद रहा है सिर पे, क्योंकि उस समय जो ब्राह्मणवाद था वो आज और ज़्यादा खतरनाक है वो। क्योंकि आज भी देख लीजिए आप, कहीं बारात नहीं चढ़ने दे रही, बारात चढ़ने नहीं दी जा रही है, कहीं पर घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, कहीं पर पानी पीने के ऊपर किसी व्यक्ति को मार दिया जा रहा है, कहीं पे बहन बेटियों के साथ जो गरीब वंचित जो गांव दूर दराज में रहते हैं उनके साथ बलात्कार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, FIR तक नहीं लिखती है। तो आज भी है वो चीज़, लेकिन वो वहाँ पे है जहाँ पे अभी लोगों को जागरूकता नहीं है, कानून के बारे में जानते नहीं है, जिनके पास में शोषण दर शोषण, पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण होता जा रहा है। तो उनको आज कहीं ना कहीं जो पहले वाली व्यवस्था है वो व्यवस्था में आज भी वो झगड़े हुए हैं, क्योंकि वो जो मनुवादी व्यवस्था है जिस पे मनुवादी व्यवस्था ने कब्जा कर रखा है, ब्रेन को बिल्कुल हैक कर रखा है, कि उनको जीरो कर रखा है, उनके दिमाग नहीं है बिल्कुल मामले में, क्योंकि वो गुलामी व्यवस्था में आज भी जी रहे हैं। तो वहीं शोषण हो रहा है।